यदि कोई कहे कि पति के भूखा रहने से पत्नी की आयु बढ़ेगी तो नितांत अंधविश्वास। कोई कहे कि पत्नी के भूखा रहने से पति की आयु बढ़ेगी तो यह भी उतना ही बड़ा अंधविश्वास। सभी श्रोताओं को और इस वीडियो को देखने वाले सभी सज्जनों को, माताओं, बहनों एवं बेटियों को नमस्ते। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि को उत्तर भारत के क्षेत्रों में करवा चौथ नाम का व्रत मनाया जाता है, जिसको महिलाएं पूरे दिन उपवास करके रखती हैं, बिना भोजन के रहती हैं और इसका ये माना जाता है, इसकी मान्यता यह है कि इससे पति की आयु बढ़ती है। हमारे इस देश में वर्तमान में शताधिक इस प्रकार के व्रत और उपवास चले हुए हैं, प्रचलित हैं। वैदिक साहित्य में, वैदिक परंपराओं में, वैदिक मान्यताओं में इस प्रकार के किसी भी व्रत उपवास का कोई विधान नहीं है। पौराणिक मान्यताओं में और पुराणों के अनुसार अनेक प्रकार के व्रत और उपवास हमारे समाज में प्रचलित हैं, किंतु जिस व्रत का पुराणों में भी कोई आधार ना हो, उस व्रत को किस कोटि में गिना जाए ये कहना अत्यंत ही कठिन है कि ये कहाँ से प्रचलित हुआ। अर्थात साफ साफ समझने की आवश्यकता ये है कि वैदिक परंपराओं में और वैदिक विद्या में, सांगोपांग वेद में तो इस प्रकार की कोई अवधारणा है ही नहीं। जो कुछ अवधारणा चली है वो 18 पुराणों और उप पुराणों के मूल से चली हैं, किंतु वह भी भिन्न भिन्न व्रत उपवास हैं। किंतु करवा चौथ का उल्लेख इन पुराणों और उप पुराणों में भी कहीं विदित नहीं है। आज इस संबंध में मेरी कुछ विद्वानों से बातचीत हुई जो पौराणिक मान्यताओं में भी विश्वास करते हैं, और उन्होंने स्पष्ट किया कि यह करवा चौथ नाम का व्रत कहीं भी पुराणों में, उप पुराणों में उपलब्ध नहीं है। तो इससे विदित होता है कि यह कोई प्राचीन परंपरा अथवा यूं कह लें कि मध्यकाल की भी परंपरा नहीं है। अब हम अपने जीवन काल में देखें तो हमारे बाल्यकाल में इस करवा चौथ रूपी व्रत का, उपवास का कोई प्रचलन हमारे समाज में नहीं था। न हरियाणा प्रांत में था, न उत्तराखंड में था, न उत्तर प्रदेश में था, न ही कहीं अन्यत्र हमने सुना था। कुछ क्षेत्रीय भाग में, जैसे कि पंजाब आदि क्षेत्र है, तो वहाँ पर कुछ इसके बारे में सुना जाता है कि ये वहाँ से प्रचलन में आया। अब ये धीरे धीरे जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था है, जो उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था है कि अधिक से अधिक ग्राहक हों, अधिक से अधिक सामान बिके और अधिक से अधिक बाजार दौड़े, उस सोच के लोगों ने इस व्रत को चारों तरफ प्रचारित प्रसारित किया, जिससे नए वस्त्र, नए गहने, नए उपक्रम, नए संसाधन वो दौड़ें, वो लोग खरीदें, वो बिकें और वो व्यर्थ में ही समाज पर एक भार बन करके रह जाएं। तो जब बाजारवाद ने इसको स्वीकार कर लिया और अपना हथियार बना लिया, तब ये धीरे धीरे सीरियलों में आया, धारावाहिकों में आया, पिक्चरों में आया, फिल्मों में और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, इन सब ने इसको हाथों हाथ ले लिया और हाथों हाथ लेकर के जाने अनजाने में सब इसके प्रचारक बन गए। कुछ लोग तो जानबूझ करके बने
जिनको बाजार प्रभावित करना था, और कुछ आप और हम जैसे लोग अनजाने में ही एक पुण्य के कमाने के लिए चल पड़े कि इससे तो बहुत बड़ी वृद्धि हो जाएगी। किंतु यह साफ साफ समझना होगा हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को, कि ऐसा कोई व्रत, कोई उपवास संसार में किसी विधि व्यवस्था में नहीं है जिसके भूखा कोई रहे और लाभ किसी को हो। ये निश्चित है कि भूखा रहने से जो भूखा रहता है उसको लाभ या हानि हो सकती है। लाभ इस रूप में कि यदि रोगी हो, पेट का रोग हो और पाचन शक्ति ठीक ना हो तो लंघनम परम औषधम के रूप में वो एक दिन भोजन ना करे तो उसके लिए लाभ है। अन्य सभी परिस्थितियों में यदि स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक पाचन शक्ति है और ठीक प्रकार से उसका जीवन चल रहा है, उसकी दिनचर्या ऋतुचर्या ठीक है, तो उसको भूखा रहना अनिष्टकारक ही है। और इसलिए आयुर्वेद में कहा है कि वेगान न धारयेत, वेग को धारण नहीं करना चाहिए। अर्थात आपको भूख लग रही है और आप भोजन नहीं करेंगे तो यह आपको हानि करेगा। आपको प्यास लग रही है और आप पानी नहीं पिएंगे तो यह आपको हानि करेगा। आपको शरीर से मल विसर्जन की इच्छा है और आप उसको ना करें तो यह हानि करेगा। तो इसको वेग कहते हैं, तो इसको धारण नहीं करना चाहिए। अर्थात जब भूख लगे तो भोजन करना चाहिए, प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, आदि आदि। हमारे यहाँ जो व्रत कहे हैं वो व्रत कहे हैं यम नियम आदि, जहाँ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये जीवनी शक्ति बढ़ाने वाले हैं। ऋतुचर्या, दिनचर्या ठीक ठीक ऋतुचर्या हो, ऋतु के अनुकूल खान पान, ऋतु के अनुकूल वस्त्र आदि धारण, और दिनचर्या अर्थात प्रातः काल से लेकर सायंकाल एक व्यवस्थित जीवन पद्धति, उसमें भोजन का समय निश्चित, उसमें प्रातराश अर्थात जलपान का समय निश्चित, उसमें समय समय पर जल पीना, यह सब जो विधि व्यवस्था है। और आयुर्वेद के विशेष रसायनों का, औषधियों का आवश्यकता पड़ने पर सेवन करना और ठीक प्रकार से प्राणायाम आदि करना, इससे तो मनुष्य की आयु, उसका स्वास्थ्य, आयु बढ़ती है, स्वस्थ रहता है और स्वास्थ्य ठीक रहता है। किंतु यदि कोई कहे कि पति के भूखा रहने से पत्नी की आयु बढ़ेगी तो नितांत अंधविश्वास। कोई कहे कि पत्नी के भूखा रहने से पति की आयु बढ़ेगी तो यह भी उतना ही बड़ा अंधविश्वास। कोई कहे कि पुत्री के भूखा रहने से पिता की आयु बढ़ेगी, कोई कहे कि बहन के भूखा रहने से भ्राता की आयु बढ़ेगी, तो यह कोई भी तर्क सम्मत नहीं है, परंपरा सम्मत नहीं है, हमारी विधियों के अनुसार नहीं है और ऋषि पद्धति में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है। इसलिए सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को यह दृढ़ता से धारण करना चाहिए कि हमारे भूखा रहने से कोई पति की आयु बढ़ने का कोई उपक्रम नहीं है, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। हाँ, यदि आप अपने घर में पतियों के लिए, भ्राताओं के लिए, पिताओं के लिए उचित आहार का प्रबंध करती हैं, समय पर जलपान, समय पर भोजन, समय पर ठीक ठीक प्रकार की व्यवस्था, और वे भी इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, परस्पर स्नेह से रहते हैं, मधुर वाणी का घर में व्यवहार होता है, और किसी प्रकार के दुर्व्यसन का यदि वे सेवन नहीं करते हैं, यदि वे अखाद्य नहीं खाते हैं, तो निश्चित ही वे अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। और फिर हमारी परंपराओं में महिला और पुरुष दोनों के लिए संध्या का विधान है, और संध्या में जब हम उपस्थान मंत्र बोलते हैं तो वहाँ आया है कि पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम। अब ये जो प्रार्थना है ये आयु के लिए ही तो है, तो नित्य संध्या करते नहीं,
प्रातः सायं संध्या छोड़ दी और फिर वर्ष में एक बार महिलाएं भूखी रहती हैं और कहती हैं कि पति की आयु बढ़ेगी, तो इससे पति की आयु नहीं बढ़ती, बल्कि वेदानुकूल आचरण, वेदानुकूल धर्म का आचरण और उसमें व्यवस्थित ऋतुचर्या और व्यवस्थित दिनचर्या से और रोग होने पर उसका औषधि आदि सेवन से शमन करके ही आयु बढ़ती है। अन्यथा इस दुनिया में वर्तमान में सहस्राधिक लोग आत्महत्या जिसको कहते हैं लोग, वो आत्महत्या नहीं होती, आत्मा की कोई हत्या नहीं होती। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, किंतु अपने शरीर की हत्या कर लेते हैं, जल में कूद जाते हैं, अग्नि में जल जाते हैं, रस्सी टांग करके उस पर फंदा लगाकर फांसी ले लेते हैं। तो उनकी आयु क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि उन्होंने अपनी आयु को वहीं समाप्त कर दिया। अर्थात यदि वो ऐसा ना करते तो अनेक दिन जीवित रह सकते थे। इसलिए हम सब लोगों को यह मानना चाहिए कि आयु अपने आचरण से बढ़ाई जा सकती है और अपने दुराचरण से घटाई जा सकती है। किसी व्रत, किसी उपवास का, किसी भूखा रहने का इसमें कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं प्रायः आर्य परिवारों की माताओं, बहनों, बेटियों से ये आग्रह करता हूं कि इसका किसी भी प्रकार का आचरण ना करें, इसका किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार न करें, अपितु हर परिस्थिति में अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने परिवारों में, अपने अपने समाज में इस व्रत का खंडन करें। प्रिय भाषा में करें, मधुर भाषा में करें, शालीनता से करें, लेकिन इसका समर्थन न करके इसका विरोध दर्ज करें, तर्क से करें, बुद्धि से करें, विवेक से करें और सबको यह समझाएं कि इस प्रकार के किसी भी व्रत उपवास का कोई उल्लेख हमारे शास्त्रों में नहीं है, हमारे समाज में नहीं है और हमारे जीवन शैली में नहीं होना चाहिए। जो ये इस प्रकार के नए नए व्रत चले हैं, जैसे कि पहले एक फिल्म इंडस्ट्री ने एक चलाया था, जय संतोषी माता, एक फिल्म बनाई थी, उसके आधार पर संतोषी माता का व्रत खूब प्रचलित हुआ, अब कुछ शिथिल हुआ है। ऐसे ही यह जो करवा चौथ का व्रत है, यह बाजारवादी व्यवस्था ने फैलाया है और हम सबको इससे बचना है और अपने महिलाओं को, अपने माताओं, बहनों और बेटियों को इससे बचाना है। यह हमारा कर्तव्य है और यही हमारा उत्तरदायित्व है और यही सत्य है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को पुनः नमस्ते, पुनः धन्यवाद।